सर, पाकिस्तान, चाइना, मोदी ने कैसे फैसला लिया, घर में घुस के मारा, आतंकवादी कैंप पर बम गिराया, चाइना को कैसे डराया, सारी बातें मैं तो आप पे छोड़ता हूं सर। आपका अपने करियर का फाइनेस्ट मोमेंट आप किसको मानते हैं? करियर का फाइनेस्ट मोमेंट अगर बोलूं एयरफोर्स पर्सपेक्टिव से जी, तो जो बालाकोट में हुआ वो फाइनेस्ट मोमेंट था। ओके। सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह का वो स्ट्रांग डिसीजन था गवर्नमेंट का और जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो सो करियर वाइज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट वाइज आई थिंक वो फाइनेस्ट मोमेंट था फॉर श्योर। और मतलब प्राइड, उसमें एक प्राइड है। प्राइड वो बिल्कुल उसने इक्वेशन ही चेंज कर दी, वो देश को एक नई सोच दी और जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के लिए उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। एंड पाकिस्तान को तो समझ आ गया, पूरी दुनिया को समझ आ गया कि आज भारत क्या करेगा। जीरो टॉलरेंस है, टेररिज्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए अगर कोई करता है तो हम किस हद तक जाने को तैयार हैं। वो सबसे बड़ी बात थी। एंड याद रखिए ये वो न्यूक्लियर देश है, तो सब ने ये बोला हुआ था, बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ने, कि नहीं उनके पास न्यूक्लियर एटम बॉम्ब से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, देयरफॉर उन पे अटैक नहीं किया जा सकता या वो स्पेस नहीं है किसी भी ऐसे मिशन के लिए। बट ये प्रूव कर दिया। तो ये एक ये न्यूक्लियर बोगी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और न्यूक्लियर बोगी वाज कॉल्ड। एंड एक अभी तक कांग्रेस के नेता मणिशंकर ये डरा रहे हैं कि भाई वो न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, इज्जत करो उसकी थोड़ी। कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं। तो उनकी कर ली ना इज्जत, तो उसको इस बात पे जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। सर ने बताया कि हाँ यही करना था, ऐसी इज्जत दी जा सकती है उनको, वो इज्जत दे दी। सर तो चलिए सर, इससे ही आज बालाकोट से ही शुरुआत करते हैं। बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हमारे साथ था, हमने 40 बहादुर जवान खोए। अब शायद आपके चीफ बनने से जस्ट पहले की बात है जी। तो बट आपको सब कुछ पता है, कैसे ये फैसला हुआ कि नहीं ये करना है, एंड आप इनको कितना क्रेडिट देते हैं मोदी साहब को, कितना स्विफ्ट एक्शन था वो, मतलब, और पॉलिटिकल डिसीजन जो था कितना बोल्ड मानते हैं आप, और वो पॉलिटिकल डिसीजन कितनी तेजी के साथ लिया गया? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि पुलवामा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट था। तो उरी के बाद जो एक्शन लिया गया था, उसके सर्जिकल स्ट्राइक वाला, वो एक मैसेज था कि ये टेररिस्ट एक्ट हम नहीं सहेंगे। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो आप पूछ रहे हैं कैसा डिसीजन था, किसका डिसीजन था? ऑब्वियसली ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप का डिसीजन था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिसीजन था कि ये नहीं चलेगा एंड इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। वो कैसे सिलेक्शन हुआ वो सब एक प्रोसेस है, सबके इनपुट्स आए, कौन इसके पीछे था, तो टाइम लिया गया, इमीडिएट रिएक्शन नहीं किया गया, पहले सारा एनालिसिस किया गया इसके पीछे किसका हाथ था इस टेररिस्ट एक्ट के पीछे, तो उसके लिए उसको टारगेट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑडेशियस लीडरशिप, ऑडेशियस का हिंदी वर्ड क्या होगा, साहसी, एक्चुअली साहसी भी ज़्यादा होता है, इट्स लाइक अद्भुत साहस, और मेरे ख्याल से तो एक ऑडेशियस लीडरशिप का एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि ये इतना बड़ा टेररिस्ट एक्ट है। तो हम अभी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी पाकिस्तान के बाद, फिर भी बोला कि नहीं, उनके गढ़ को अटैक करेंगे। He was clear with this. He was clear, उन्हीं के डिसीजन के बाद तो ये क्लियर हुआ है, जाके करो। हाँ, सो एंड वो इम्प्लीमेंट किया गया। एंड वो इम्प्लीमेंट उस समय हुआ जब पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद कुछ मिसाइल कैपेबिलिटीज हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी, बिकॉज उनको अमेरिकन से मिली थी। इसके बावजूद हमने चॉइस ऐसे की, डिसेप्शन प्लान ऐसे बनाया कि विदाउट इंटरसेप्शन पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ और उनके गढ़ में अटैक किया गया डीप इनसाइड। तो ये एक्चुअली 71 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने अक्रॉस द बॉर्डर हमारे एयर पावर यूज़ हुई। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई तो ग्राउंड फोर्सेस का विद इन क्लोज टू LOC वो एक और डोमेन है, पर एयर पावर को यूज़ करना अक्रॉस IB, अक्रॉस LOC नहीं, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर वाज अ वेरी बिग स्टेप, एंड दैट इज द ऑडेशियस लीडरशिप। वो भी छू के भर नहीं आना था, काफी अंदर जाना था, काफी अंदर जाना था और अटैक करना था एंड वापस आना था। एंड उस समय उनकी पाकिस्तान की एयरफोर्स फुल अलर्ट पे थी। ऑब्वियसली जब पुलवामा हुआ उनको भी पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, और सर्जिकल स्ट्राइक हम पहले कर चुके थे, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे, कुछ करेंगे। माहौल देश में ऐसा बन रहा था
कि नहीं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस समय आप समझ सकते हैं क्या इमोशंस थे लोगों के हमारे नेशन में, एंड देयरफॉर उस माहौल में इसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।